नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सब साहूनम, सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान इष्टः सर्वक्रांते सौ शांतिष्टो हृदय धार्यते। भव्यात्मा, आज क्रम प्राप्त कषाय मार्गणा का प्रकरण है। कषायानुवादेन अथि क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई, अकषाई चेदी। कषाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध कषाय वाले जीव हैं, मान कषाय वाले, माया कषाय वाले, लोभ कषाय वाले जीव संसार में हैं और अकषाई कषाय रहित जीव भी हैं। अब ये बात ध्यान में रखना है, क्रोध, गुस्से का नाम क्रोध है, घमंड का नाम मान, मायाचारी और लोभ, ये सब कषाय प्रसिद्ध हैं। इनमें जो है चार भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजनन क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ सम्यक दर्शन का घात करती है। सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता है जब तक अनंतानुबंधी कषाय का रहता है उद्रेक। और अप्रत्याख्यान कषाय के निमित्त से देश चारित्र नहीं होता है, अणुवृत्ति अलक्ष्य लगादि तक जो पंचमगुण स्थानवृत्ति श्रावक का व्रत नहीं पालन कर सकते। और प्रत्याख्यान कषाय सकल चारित्र का संयम का घात करती है, महावृत्ति नहीं बन पाते हैं। और संजन कषाय से यथाख्यात चारित्र नहीं होता है। इनके क्षयपसम विशेष से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, क्षय क्षयपसम अथवा उपसम से। और इसी प्रकार से इन कषायों के उपसम से उपशांत कषाय, 11वां गुण स्थान, क्षय से 12वां गुण स्थान क्षीण कषाय, और सहयोग के लिए कषाय है ही नहीं। तो 4 गुण स्थान जो हैं 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, ये कषाय रहित जीवों के हैं। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ एक प्रकरण बहुत ही सुंदर आया। प्रश्न हुआ कि अनुवाद शब्द सभी मार्गणाओं में क्यों लगा हुआ है। अनुवाद का अर्थ होता है विशेष कथन करना। तो आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने बड़ा सुंदर समाधान दिया है। वो कहते हैं बात यही है कि अनुवाद शब्द इसीलिए है क्योंकि जिनेन्द्र देव ने भी ये सब प्रकरण जो है गुण स्थान मार्गणा आदि के, ये अपौरुषेय अनादि निधन है। आप ध्यान में रखें, ये सब अपौरुषेय अनादि निधन है। इनका सर्वज्ञ भगवान ने इन्हें बनाया नहीं है, केवल इन्हें प्रकट किया है, बताया है, अपने ज्ञान से जान करके बताया है। इसीलिए अनुवाद शब्द सब में लगा हुआ है। कषायानुवादेन, वेदानुवादेन, योगानुवादेन आदि। ये समाधान बहुत ही सुंदर इसमें आया है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि अनंतानुबंधी कषाय का काल अनंत संसार है और अप्रत्याख्यान कषाय का काल अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के ऊपर कषाय गई, समझो अनंतानुबंधी। उसका संस्कार वासना काल। और देशावर्ती का काल 15 दिन और संजलन का कषाय का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। कोई साधु में मुनि है, आचार्य हैं, शिष्यों पर गुस्सा किया, क्रोध किया, फटकारा, लेकिन अंतर्मुहूर्त के बाद कषाय समाप्त। यानी एक बात ध्यान में रखें, बांध कर, आचार्य वीर साहब महाराज कहते थे, बांध कर रखना, गांठ बांधना, ये बहुत हानिप्रद है। बदला लेने का भाव होना, इसने मेरा ऐसा बिगाड़ा है या ऐसा किया है, इससे हम जन्म जन्मांतर में भी बदला चुका के रहेंगे। ऐसे मुख से भी कई लोगों के निकलते हैं और प्रायः प्रवृत्ति देखी जाती है। यह अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार का कारण है। आचार्य श्री कहा करते थे कि सुबह शाम कोई भी आपस में अनबन हो गई, कलह हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ भी हुआ, शाम को बुला करके आपस में प्रेम से क्षमा याचना कर लो, मिल जाओ गले प्रेम से। बात यही है, कषायों को बांध करके रखना, बदला लेने का भाव होना आदि के सम्यक का विरोधी है। जय धवला में आया है कि सम्यक्ति
कभी भी बदला लेने का भाव नहीं कर सकता। अगर बदला लेने का भाव और सम्यक दर्शन का परस्पर में विरोध है, परस्पर में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसे कभी भी किसी से बदला लेने का भाव न करके बात हुई समाप्त। अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए इन कसायों के निमित्त से ही हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इनको मंद करना, इन्हें कम करना और धीरे धीरे इन्हें कम करते हुए ये कसाएँ जो है अव्यक्त रूप में ध्यान अवस्था में 9वें गुणी स्थान तक जाती हैं, इनका उदय रहता है। 10वें गुणी स्थान में 9वें तक क्रोधमान माया लोभ चारों हैं, और 11वें में 10वें में केवल लोभ, सूक्ष्म लोभ मात्र है। सूक्ष्म लोभ केवल बहुत छोटे अंतर्मूर्त काल तक। और इसके बाद उपशांत कसाय में कसाय एकदम उपशांत हो गई, बिल्कुल उनका उदय नहीं है, क्षय समाधि नहीं है, उपशम है। लेकिन ये नियम है, या तो उनका उदय किसी न किसी का आकर के नीचे उतरेंगे, छठे गुण स्थान तक भी आ सकते हैं, पहले में भी जा सकते हैं, या वहाँ पर मृत्यु हुई, मरण हुआ तो नियम से सर्वार्थ से सिद्धि आदि उत्कृष्ट देवों में अहिंद्रादि हो जाते हैं। तो बात यही है, कसायों को मंद करना, कम करना, ये अपना कर्तव्य हो जाता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, भी आश्रम में इन कसायों को भी लिया है, 9 वेदों को, ये सब इन्हीं के अंतर्गत गर्भित हैं। बात यही है कि हम और आप सभी संसारी प्राणी इन्हीं के निमित्त से, इन कसायों के निमित्त से अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इनको मंद करते करते, कम करते करते जब इनका अभाव हो जाएगा, तभी हम और आप संसार के बंधन से छूटकर अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा प्रकट करेंगे। अतएव आज कर्तव्य हमारा यही हो जाता है कि हम कसायों को अल्प करें, मंद करें, कम करें, और हमेशा प्रसन्न मना। कसाय करने से हमेशा मन कलुषित रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, कोई भी कसाय क्यों न हो। और कसाय मंद होने से मन प्रसन्न रहता है और धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में विशेष उपयोग लगता है, और सबके प्रति प्रेम भावना, सत्येष मैत्री गुण से प्रमोदम, ये आचार्यों का कहा हुआ जो सूत्र है, कृष्णेश जीवेश कृपा प्रत्तम माधस्ति भावम विपरीत वृत्त, सभी प्राणी में मैत्री भावना और गुणीजनों को देखकर प्रमोद होना, हर्षित होना, और माधस्य भावम विपरीत वृत्त, जो तुम्हारे से विपरीत वृत्ति वाले, शत्रुता करने वाले हैं, बिना कारण निंदा करने वाले, उनके प्रति मध्यस्थ भावना, ये जो विशेष भावनाएं हैं, और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा भावना, कारुण्य भावना, यही तो पहचान है सम्यक दृष्टि की, धर्म की, धर्मात्माओं की। तो भव्यात्माओं, इन कसायों से दूर रहते हुए, अपने आप को इनसे बचाते हुए, अपनी आत्मा में शांति की भावना, शांत मना, हमेशा जो है शांत मना रहते हैं, उनके पुण्य का आश्रय तो होता ही होता है, पाप का आश्रय रुक जाता है, और धीरे धीरे पाप और पुण्य दोनों का समर होकर शुद्धात्मा जिनमें जो सिर्फ भगवान आत्मा में निर्विकल्प ध्यान में जब लीन होते हैं, तो दोनों का आश्रय रुक करके समर और निद्रा को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आज से ही हमें और आपको इस मनुष्य पर्याय से इस पंचम काल में भी कसायों को मंद करने का प्रसार करते करते, और भावना भानी है कि हमें अपने क्षपक श्रेणी में आरोहण करके मुनि अवस्था को प्राप्त करके, निर्गंत अवस्था को प्राप्त करके, और शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। और जब तक कि वो उत्तम सवनन और चतुर्थ काल नहीं आता है, हमारे लिए नहीं प्राप्त होता है, तब तक हमारा और आपका कर्तव्य है कसायों को मंद रखना, प्रसन्न मना रहना, और स्वाध्याय की प्रवृत्ति विशेष होना। स्वाध्याय में बहुत बड़ा गुण है। जैन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन
पठन पाठन यही स्वाध्याय है। चाहे जो पुस्तकों का पढ़ना स्वाध्याय नहीं, ध्यान रखो। भगवान की वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी 4 अनुयोग में जो विभक्त है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, उसी का अध्ययन मनन चिंतन ही हमारा स्वाध्याय है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। हम और आप इस पंचम काल में भी भाग्य से कुछ अनेकों जन्मों के पुण्य से इस अहिंसा परमो धर्म की शरण में आए हैं। हमें और आपको बड़े पुण्य से जिनेन्द्र भगवान का शासन मिला है, महावीर भगवान का शासन मिला है, ऋषभदेव का शासन मिला है, अपौर से अनादि निधन जैन शासन मिला है। इसको प्राप्त करके और संयमी जीवन बिताते हुए संयमी बन करके बाबा ने संयम धारण करा भ्यू न का। कसायों का उपशम क्षय समाधि करना हमारे हाथ की चीज़ है। कसायों को मंद करना हमारा पुरुषार्थ है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें, गुस्सा आता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी पर क्रोध आया, बोलने के पहले, लड़ने के पहले न कम से कम मैं कहती हूँ 9 बार नमोकार मंत्र जपे। 9 बार नमोकार मंत्र जपेंगे, उसके बाद बोलेंगे तो आपस में कलह नहीं होगी, विवाद नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। कभी भी किसी के प्रति कसाय आती है, गुस्सा आता है, तो उस समय एकदम नहीं बोलना चाहिए। कुछ क्षण के लिए नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जप के बोलना चाहिए। इससे कसाय शांत होती। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, क्या करें, लड़ाई हो जाती, क्या करें। सबसे सुंदर उपाय है, कम से कम गुस्सा आई तो 9 बार नमोकार मंत्र जप लें। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे कि गुस्सा आना, कसाय का उदय होना सहज है, लेकिन उस पर पुरुषार्थ करके उसको रोकने का प्रयास करना, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र जप करके बोलना, इससे आपस में भी संवाद और कलह नहीं होगा, शांति बनी रहेगी। शांति, कसायों की मंदता से आत्मा में भी शांति होती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वस्थता आती है और पुण्य का आश्रय होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, क्षयोपशम की वृद्धि होती है और परंपरा से आत्मा की शुद्धि पवित्रता बढ़ती जाती है। यही आज पंचम काल के अंदर हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि कसायों को मंद रखते हुए, कम करते हुए और प्रसन्न बना रहते हुए भगवान की वाणी का अध्ययन स्वाध्याय करते रहें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद।